to those watching at home as well. All right, we are talking about empowerment, about leadership. We've spoken about how it is in urban settings. It's also important to get a rural viewpoint as well. And for that, we have our next panel lined up to speak about grassroots governance. We are very happy to be joined by 4 sarpanches, 4 women pradhans from all across the country. Joining us for this very special panel is Neeru Yadav, sarpanch from Rajasthan. Neeru Yadav ji is a social media sensation. बहुत खुशी हुई कि आप आज यहाँ हमारे बीच हैं. बहुत बहुत स्वागत है नीरू यादव जी आपका. मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ. श्रीमती विमला देवी जी is also joining us. She is a प्रधान in मेरठ, उत्तर प्रदेश. आपका भी मैं स्वागत करता हूँ. आपको मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ. विमला देवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. उत्तर प्रदेश से आप आई हैं यहाँ. नीरू जी राजस्थान से आई हैं. और अब मैं रुक करना चाहता हूँ 2 हरियाणा के सरपंचों का. पूनम शर्मा जी इज विद अस. प्लीज कुड आई हैव यू ऑन स्टेज. पूनम शर्मा जी स्वागत है आपका. मंच पे मैं आपको आमंत्रित करता हूं. शशि बाला जी भी हमारे बीच आ चुकी हैं. शशि बाला जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से. आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे इस आज मंच पे जुड़ने के लिए. श्वेता वर्मा हमारी मुंबई की ब्यूरो चीफ भी आ गई हैं. तो वाकई में बहुत ही, जैसे मैंने कहा था, ये नेशनल पैनल है. राजस्थान, यूपी, हरियाणा से और मॉडरेटर जो है महाराष्ट्र से. सो वील गेट अ क्रॉस इंडिया पर्सपेक्टिव ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रास रूट गवर्नेंस. और जैसे आप देख सकते हैं कि हमें एक वेटरन का भी व्यू पॉइंट मिलेगा. विमला जी हमारे बीच आ गई हैं. स्वागत है मैम आपका. कितने सालों का तजुर्बा होगा आप हमें बताएंगी. स्वागत करिए. थोड़ी और ऊर्जा दिखाइए दर्शकों. जमीन से उठ के आए हैं ये और नेतृत्व कर रहे हैं अपने इलाके में ये चारों सदस्य. श्वेता, मैं मंच अब आपके हवाले करूंगा इस अगले सेशन के लिए. आप भी अपना स्थान ले लें. थैंक यू वेरी मच. जी, सबसे पहले तो जब महिलाएं घर से निकलती हैं, ना केवल घर का कारोबार संभालती हैं, लेकिन जब वो पूरा गांव संभालती हैं और जो पूरा कमान है वो उनके हाथ में होता है, तब असली नारी सशक्तिकरण झलकता है. और आज मंच पर असली नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे साथ 4 सरपंच मौजूद हैं. जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए. और सबसे पहली और बड़ी मिसाल तो हमारे साथ विमला देवी जी हैं, जिन्होंने अपना समय निकाला, कीमती समय निकालकर यहाँ पर वो उपस्थित हुई हैं हमारे साथ. विमला देवी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ, फिर मैं पूनम जी आपके पास, नीरू यादव जी और शशि बाला जी आपसे भी ज़रूर सवाल करूँगी. विमला देवी जी, सबसे पहला सवाल आप हमें ये और हमारे सभी दर्शकों को भी ये बताइए कि कितना बदलाव रहा, क्योंकि आपके आने के बाद सबसे पहले आपकी उम्र देख के भी लोगों ने बहुत आपको ये सराहा है कि आप कितने ग्राउंड लेवल पर आपने चेंजेस किए हैं. आप ये बताइए कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं आपके. जी, सबसे पहले घर घर से कूड़ा उठवाया, फिर जो है टंकी लगाई पानी की. जी, फिर लाइटें लगवाई, फिर जो है कूड़े से बिजली बनवाई. और 504 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, प्राइमरी में पूरा स्कूल बनवाया. और एक स्कूल सरकारी इंटर तक का स्कूल और सोच रहे बनवाने की. अपने 6 बीघे जमीन दी है मैंने. घर घर से पानी की टंकी घर घर लगवाई. साफ सफाई में बहुत ध्यान रखा. अब मेरी बहू चली गई ना, तो मैं बस जब तक शपथ भी ना ले सकी, बीच में इस बेटे की बहू चली गई. बेहद खेद है. बहुत बेचारी हुई. जी, नीरू यादव जी, सरपंच राजस्थान से, हम आपसे जानना चाहेंगे. काफी वायरल है आप सोशल मीडिया पे, जितनी आपकी सराहना की जाए वो कम है. थैंक यू, आप यहाँ पर आई. और आपको सरपंच के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन हॉकी वाली सरपंच से आप काफी प्रसिद्ध हैं और आप सोशल मीडिया में भी इसी तरीके से आपने प्रसिद्धि हासिल की है. लैब बनवाई, मैंने बता दिया लैब को. जी, लैब बनवाई बच्चों के लिए. जी जी,
थैंक यू। नीरू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने सरपंच की कमान संभाली, सबसे पहली चुनौती या सबसे पहला विरोध आपके समक्ष वो क्या आया? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज एक्स का धन्यवाद देती हूँ, नमो शक्ति का, कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे पैनलिस्ट के रूप में आपने आमंत्रित किया। और जैसा कि मुझे होकी वाली सरपंच के नाम से मुझे जानते हैं, और मैं राजस्थान में, मेरी ग्राम पंचायत का नाम है लांबी अहीर, वहां की मैं 2020 में सरपंच में बनी। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है एक महिला सरपंच के सामने, वो आता है माइंडसेट का, क्योंकि हमारा जो समाज है वो शुरू से ये सोच करके बैठा है कि महिलाएं हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है, वो अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकती, वो कोई चेंजमेंट नहीं ला सकती। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो एक महिला के सामने आता है वो माइंडसेट का आता है। दूसरा चैलेंज जो मेरे सामने आया वो ये आया कि जब मैं अपने लिए कैंपेन कर रही थी और जब मैंने ये बात रखी कि मुझे सरपंच बनना है, तो मुझे जो सबसे ज्यादा गांव के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि जब हम सरपंच की कल्पना करते हैं तो वो हमारे सामने कोई हट्टा कट्टा पगड़ी बांधे हुए और मूंछों को ताव देते हुए एक व्यक्ति आएगा, तो ऐसी हम कल्पना करते हैं। क्योंकि जब सरपंच की बात आती है तो दिमाग में कभी भी महिला सरपंच नहीं आती, एक पुरुष ही आता है, ऐसा एक सोच होती है। तो मेरे सामने चैलेंज ये आया, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, तो लोगों को ये लगा कि ये पढ़ी लिखी है बहुत ज्यादा, तो इसको क्या आवश्यकता है सरपंच बनने की। मुझे बहुत से लोगों ने ये बात भी कही कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पास हजारों स्कोप है, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है सरपंच बनने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्यों चुनाव लड़ रही हो। तो ये मेरा पढ़ा लिखा होना लोगों को रास नहीं आया कि आप एक सरपंच के लिए, क्योंकि उनका माइंड सेट ये था कि सरपंच हम किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो जिसके पास कोई काम नहीं है, जो फ्री है और जो सुबह 5 बजे उठ करके और पूरे दिन गांव में निकल जाएगा और सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रह करके और सारा कुछ करे। तो ऐसी एक ये चैलेंज मेरे सामने आया खुद को ये प्रूव करने के लिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सरपंच बन सकता है और बहुत सारे चेंजमेंट वो लेकर के आ सकती है। जी बिल्कुल, तो ये वाला चैलेंज मेरे सामने रहा और आपने उसका बखूबी सामना किया और आप यहाँ पर बिल्कुल सरपंच के तौर पर हैं। यहाँ पर ड्रोन वाली दीदी के नाम से जाना जाता है शशि बाला जी को, जो सरपंच हैं हरियाणा से। एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपने जितना बदलाव किया है शशि बाला जी, उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। आप पहली सरपंच भी हैं, आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुरस्कार से भी नवाजा गया है, इतनी आपके पास अचीवमेंट की लिस्ट है। लेकिन आपसे भी पहला सवाल यही होगा कि पहला विरोध या पहली चुनौती जो उभर कर सामने आई आपके समक्ष, वो क्या थी? मैं सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या शक्ति शर्मा का इसलिए धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने नारियों की अवेयरनेस को लेके हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर जो प्रोग्राम किया वो बधाई की पात्र है। मैं अपनी बात कहने से पहले पुनः धन्यवाद करूंगी अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का कि जो उस घर में पैदा हुई जहां सोने की चम्मच से पहली घुट्टी दी जाती हो और वो धरातल पे कैंसर जैसी बीमारी के नाम को लेकर आज फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पे चेकअप भी कराया, वो मैंने खुद ने कराया, जिसमें कोई रेडिएशन नहीं है। उस सोच को देख के इस राजधानी के अंदर ऐश्वर्या जी को बधाई देती हुई, महिला के अंदर जो सबसे पहले चैलेंज आता है वो तो नीरू जी ने बता दिया। मैं तो एक महिला सरपंच होने के नाते जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूं, मेरा गांव 25,000 पॉपुलेशन का गांव है और 12,000 वोट हैं। मैं पहली महिला सरपंच, और सरपंच 22 नवंबर को बनने के बाद जब मैं पहली बार अपने गांव की जो 5th क्लास से लेकर +2 तक कन्याओं का स्कूल है, मैंने उसे जाके एक ही क्वेश्चन किया कि आप मेरे से चाहती क्या हैं? आप बेटी हैं।
मैं झंडा फहराने के लिए गई थी, तो उन्होंने बेबाक कहा कि जब से हरियाणा बना है हमारी कन्याओं के स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं आई। मैं वायदा करके आई कि जब अगली बार झंडा फहराने आऊंगी तो विद साइंस स्ट्रीम आऊंगी, और मुझे खुशी है इस चैनल पे बताते हुए कि मेरे उन कन्याओं के स्कूल में मैं साइंस स्ट्रीम दे पाई हूं जी। दूसरा, हरियाणा सरकार की पॉलिसी में जो ग्राम पंचायत 10,000 वोटों से ऊपर की होती हैं उनको महाग्राम पंचायत का नाम दिया गया है। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में बेटियों को, अगर मेरे जिले में कोई डीसी मैडम आई है उसको लेके गई, अगर मेरे जिले में कोई एडीसी मैडम आई है उनको एक रोल मॉडल के तौर पे कि बेटियों आप ये बन सकती हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दुख होता है कि जब आज बेटियां लड़कों के समकक्ष खुलेआम नशा कर रही हैं। नशे की बात से हम जरूर पूनम शर्मा जी के पास जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है उनके गांव में, जहां पर उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ज्यादा काम किया। पूनम शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी चेंजेस, ऐसे कौन से बदलाव आप लेकर आई जहां पर नारी सशक्तिकरण झलका, जहां पर वहां की महिलाओं को और बेटियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं सरपंच बनी हूं ना, मेरे गांव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कहते हैं ना कि भाई लेडी सरपंच नहीं होनी चाहिए, मेरे गांव के ने मुझे आकर ये सपोर्ट किया कि खड़े हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्गों ने कहा, बेटियों ने कहा, जवानों ने कहा, सबने मेरा मतलब बहुत सहयोग किया। और मैंने भी पूरा, जैसे कहते हैं ना कि गांव के लोग अगर कहें ना कि सहयोग दे रहे हैं हम, तो मैंने भी बढ़ चढ़ कर काम किया। मेरे यहाँ जैसे गंदा नाला था, एक बोलते हैं कि 3 कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती जी, उसको गंगा यमुना सरस्वती में ही बदलाव किया। नशा मुक्ति केंद्र, कहते हैं एक फोन पे, भाई कौन कहता है कि प्रशासन नहीं आता है? मैं कहती हूँ आज मोदी जी के राज में प्रशासन एक कॉल पे आता है। मेरे गांव में कोई भी बहन बेटी असुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी बहन बेटियों से, माताओं से कि आगे बढ़ो और काम करो। और मेरे पति का पूरा योगदान है। कहते हैं ना कि हस्बैंड पीछे खिसकाते हैं, भाई नहीं, लेडीज को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सहयोग किया, हर जगह मुझे भेजा जी, जहां बुलाया, जहां कहते हैं ना कि यहाँ जाना चाहिए, नहीं लेडीज नहीं जाएगी। नहीं, ये सहयोग जरूरी भी है और बहुत अच्छा लगा। नहीं, मेरे हस्बैंड ने बहुत सहयोग किया, मुझे मेरे गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्ग आके ऐसे हाथ रखते हैं ना सिर पे कि बहू नहीं बेटी हो, आगे बढ़ो, और वो गर्व का क्षण होता है। बिल्कुल साफ तौर पर हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, मेरे सतपुरा गांव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, आज मैं उनके लिए मिसाल हूँ कि बेटी है हमारी। कहते हैं कि बेटी हो हमारी, आगे बढ़ो और काम मिसाल करो। और आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी आप मिसाल कायम करेंगी। समय की कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आप सभी सरपंच से जानना चाहूंगी, अगर आपको आपके गांव में एक सोच बदलने का मौका मिले तो वो सोच क्या होगी? हम नीरू यादव जी से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि एक सोच क्या होगी, तो वो एक ये सोच कि एक महिला सरपंच बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला सकती, एक अच्छी नेता नहीं बन सकती। इस सोच को मैं पहले ही अपने गांव में बदल चुकी हूं, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि नेतृत्व कभी भी जेंडर से डिफाइन नहीं होता कि ये पुरुष है या ये महिला है। नेतृत्व डिसाइड होता है आपने जो काम किया है आपके परिणामों से। जब मैं 2020 में अपने ग्राम पंचायत की सरपंच बनी, उस समय मैंने लोगों के दिमाग में ये था, मेरे गांव की महिलाएं जो थी उनको ये लगता था कि एक महिला सरपंच जो है गांव का नेतृत्व अच्छे से नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर बेटियों को हॉकी के अंदर प्रोत्साहित किया, हॉकी की टीम बनाई जिसमें 4 बीपीएल परिवार की बच्चियां हैं, वो नेशनल भी खेली हैं, 2 बेटियां हैं वो स्टेट भी खेली हैं। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में जाने का अवसर मिला। मैंने छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में बुक फ्री लर्निंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बाल वाटिका का निर्माण करवाया, जिसमें बीपीएल परिवार के बच्चे जो 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं वो सभी निशुल्क आ रहे हैं और वो फैसिलिटी उनको मिल रही है जो एक
प्राइवेट स्कूल में मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी उनको मिल रही है। प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ना हो, इसके लिए अपनी ग्राम पंचायत में 2022 में एक बर्तन बैंक की स्थापना की, जिसको 2025 के बजट में राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू किया। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग कि एक महिला सरपंच कोई बदलाव नहीं ला सकती, उस सोच को मैं मेरी ग्राम पंचायत के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी हूं। और एक महिला जब नेतृत्व के अंदर आती है तो वो सिर्फ नेतृत्व नहीं करती, बल्कि वो उन लोगों की आवाज को टेबल पर लेके आती है जिनकी आवाज को सुना नहीं जाता, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, तो उन सब लोगों को लेकर के साथ में चलती है। तो मैंने अपनी पंचायत में सोच को बदला है और मुझे देख करके बाकी और भी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि ये सोच कि महिला की क्षमता पर प्रश्न करती है, उस सोच को मैं और ज्यादा बदलना चाहूंगी, जो बदला है, और उसको और ज्यादा आगे लेकर के जाना चाहूंगी। बिल्कुल, जो महिलाओं पे जिस सोच के ऊपर प्रश्न उठते हैं उसे ही पहले फुल स्टॉप देना चाहिए। पूनम जी, आपसे भी सवाल करेंगे कि एक सोच जो आप अपने गांव में बदलना चाहेंगी कि महिलाएं हैं, हम कर सकती हैं। महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं? बहुत खूब। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, बस थोड़ी सी सोच की जरूरत है, उसे बदल दो, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसी सोच जो आपके गांव में प्रिवेलिंग हो? नहीं, मेरा गांव ना मूलचंद शर्मा जी के एरिया में आता है और वहाँ ना सब कुछ, मतलब सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, वहाँ लेडीज आगे बढ़ी हुई है, ना कोई रोक टोक है, ना कुछ है। वहाँ की जो जनरेशन है ना, बिल्कुल लेडीज भी जेंट्स भी सब मतलब करते हैं, आजादी है कि करो बेटियां आगे बढ़ो, तो बस। और यही सोच रखनी भी चाहिए, बेटियां आगे बढ़ो। ये सोच हर घर में है, क्योंकि वहाँ की लड़कियां लेडीज है, सब कोई गवर्नमेंट है, कोई टीचर है, मतलब कुछ ना कुछ है, घर में नहीं बैठी हैं। बिल्कुल, कुछ हैं जो बेचारी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आगे उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे बढ़ेंगी हम लोगों को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य भी है वी विमेन वांट से। शशिबाला जी, बहुत जल्दी आपसे भी जानना चाहेंगे, कोई एक सोच जो आप बदलना चाहेंगी और आप चाहेंगी कि लोग इस सोच से हटे जब महिलाओं की बात हो रही हो? एक ही लाइन में जवाब है कि हम जैसे महिला सरपंच को देख के एक कहावत बन गई कि अब महिला अबला नहीं सबला, सबला से भी प्रबला। और चलती चलती, क्योंकि मैं ब्रिज से आती हूँ, भगवान कृष्ण की भूमि से, आप सबको हरियाणा की राम राम देती हुई ये कहना चाहूंगी कि ऐश्वर्या जी से कि कैंसर का एक कैंप तो मेरी ब्रिज की भूमि में जरूर लगाएं आपके चैनल के माध्यम से। आपने मैंने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया, शुक्रिया आपका श्वेता, इस संचालन के लिए, और आप चारों के लिए हम तालियों की गूंज से आप चारों के नेतृत्व को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं आप ऐसे प्रेरणा स्रोत बने रहें। अपने अपने इलाकों में लाखों